हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसा कि सभी को पता है कि हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, यानी कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर उसका जो आंसर होता है वो देखते हैं, फिर साथ में उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक जो है मतलब पॉइंट बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके एक-एक जो मतलब टॉपिक हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएँगे, तो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है? तो इस वजह से हम लोग ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखना। कल की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने यहाँ तक कल की क्लास में देख लिया था कि जो नरमपंथी हैं, जो दरभंगा के राजा थे, उन्होंने कब मदद की, ठीक है? जेपी कृपलानी के बारे में देखा था, दादा भाई नौरोजी के बारे में देखा था। तो कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि कैसे जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कि मतलब एक दिन के लिए क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है, उन्होंने मतलब सिफारिश की थी, यानी आग्रह किया था लोगों जो पार्टी से कि क्या किया जाए, सार्वजनिक जो है घोषणा की जाए कि स्वतंत्रता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया जाए। तो हम लोगों ने कल की क्लास में यहाँ तक डिटेल में समझ लिया था। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो जा करके देख सकते हैं, आपको यही मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगी, यानी जो बीपीएससी की क्लासेस मिलती हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में मैं ये भी वीडियो ऐड कर दूंगी, तो आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, यानी चैप्टर वाइज आपको जो सीरीज है वो भी क्लासेस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो भी आपको उसी में मिल जाएगा। तो आप लोग कल की क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जब स्टार्टिंग से देखोगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मतलब टीचिंग से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिलती हैं। बीपीएससी की क्लास डेली 2 बजे होती है, तो उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज भी डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे थे हम लोग। लेकिन ये जो टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ, यानी 1 मंथ ही है, क्योंकि 10 जून और 11 जून को आपका एग्जाम है, ठीक है? तो इस वजह से ये टॉपिक रह गया था, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए हम लोग अब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्लास करना फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। तो इसमें जो बात कही गई है, अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति थी, उसने जो प्रस्ताव पारित किया था भारत छोड़ो, ठीक है, तो वो कहाँ किया था? तो ये आपका वर्धा हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना, इसका जो आंसर है आपका वर्धा हो जाएगा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो समिति थी भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, वो आपका वर्धा में हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगस्त 1942 को बॉम्बे के वर्धा में जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना, कब किया था? सन 1942 में, ठीक है? बॉम्बे के वर्धा में अखिल भारतीय, यानी जो अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी थी, अधिवेशन में उन्होंने क्या कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो वर्धा से ही शुरू किया गया था। साथ ही साथ करो या मरो का आहन जो है, मतलब करो या मरो का आह्वान जो है, वो भी आपका वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में ही जाना जाता है। यानी कि करो या मरो या फिर भारत छोड़ो जो कहा गया था, वो आपका वर्धा में कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू किया था। साथ ही साथ करो या मरो का आह्वान उन्होंने दिया था, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? यानी जो अधिवेशन हुआ था, होम रूल समर्थक क्या कर रहे थे? अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसमें जो आपका आंसर सही हो जाएगा, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, जो आपका लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसमें ये लोग क्या कर रहे थे? अब जो राजनीतिक शक्ति थी उनका सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 1916 लखनऊ के अधिवेशन में। अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं।
लखनऊ समझौता जो है कांग्रेस लीग जो समझौता था 1916, यानी जो लखनऊ समझौता हुआ था वो कब हुआ? 1916 ईस्वी में हुआ, तो डेट ध्यान रखिएगा। अगला जो है 1916 के अधिवेशन को लखनऊ जो है संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 1916 की जो है लखनऊ संधि के नाम से भी जाना जाता है। अध्यक्षता जो थी अंबिका चरण मजूमदार ने किया, यानी जो इनके अध्यक्षता इन्होंने की थी वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ध्यान रखिएगा। लखनऊ जो समझौता हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इस वजह से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आगे चलते हैं। ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के बाद मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुई, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो है एकता का रास्ता खोल दिया। यानी कि क्या हुआ? ब्रिटिश और जो तुर्की थे उनके बीच क्या हुआ? युद्ध के बाद मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हो गई। यानी जब इनके बीच युद्ध हुआ तो मुसलमानों में क्या हुआ? ब्रिटिश जो थे उनके विरोध में उनकी भावनाएं जो है पैदा हो गई, जिससे क्या हुआ? कांग्रेस जो मुस्लिम लीग की जो एकता का रास्ता खुल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के अधिवेशन लखनऊ में हुए और इस प्रकार प्रसिद्ध लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो इस वजह से जो है लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। आगे चलते हैं। कांग्रेस ने भी पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया और दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से देश के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की, यानी जो डोमिनियल स्टेट्स था उसकी मांग की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे जो है प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो इसमें जो आपका होगा गदर क्रांति जो हुई थी इसको आरंभ होने का सबसे जो प्रमुख कारण रहा है वो आपका कामागा टमारू जो घटना है वो है। ठीक है, तो ये घटना ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये घटना है क्या। इसमें जो बात कही गई, कामागता मारू नामक एक जहाज जो भारतीय प्रवासियों से भरा था, यानी उसमें कौन रहते थे? भारतीय लोग रहते थे, कनाडा से वापस लाया गया, यानी कनाडा से वापस लाया गया था। जैसे ही जहाज भारत लौटा उसके कई यात्री ब्रिटिश जो है पुलिस के साथ टकराव में मारे गए या फिर गिरफ्तार कर दिए गए। यानी जब जो एक जहाज था उसमें बहुत सारे भारतीय लोग थे, तो जब कनाडा से वो क्या हुआ? वापस आ रहा था, वापस लाया गया था जब, तो जहाज भारत जब लौटा तो उसमें कई यात्री जो थे ब्रिटिश की जो पुलिस थी उनसे उनका टकराव हुआ, साथ ही साथ गिरफ्तार भी कर लिए गए और मारे भी गए। ठीक है, सन 1914 में कोमागटा मारू घटना के बाद इस घटना ने गदर पार्टी को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित कर दिया। यानी जब ये घटना घटित हुई तो क्या हुआ? लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ युद्ध करने के लिए जो है युद्ध करने की घोषणा करने के लिए प्रेरित कर दिया। यानी क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो थे उनके खिलाफ युद्ध होने के लिए लोग मजबूर हो गए, क्योंकि क्या हुआ था? जब जो जहाज था वो वापस जब भारत लाया गया तो उसमें बहुत सारे भारतीय लोग थे, तो उनको क्या किया? ब्रिटिश की जो पुलिस थी उनसे काफी टकराव भी हुआ, यानी मारपीट भी हुआ, साथ ही साथ भारत के जो लोग थे वो मारे भी गए और उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। इस वजह से जो है खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए जो ये घटना घटित हुई, इससे लोग प्रेरित हो गए। आगे चलते हैं। गदर पार्टी का मूल नाम जो है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम था। गदर पार्टी के संस्थापक जो थे अध्यक्ष सोहन सिंह भंकना और लाला हृदयलाल, ठीक है, हृदयलाल यानी जो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भंगना और लाला हरदयाल इस पार्टी के जो है सह संस्थापक थे। ठीक है, तो ये लोग क्या थे? सह संस्थापक थे इसके। आगे चलते हैं। 1913 में सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में इस आंदोलन का मुख्यालय स्थापित किया गया। 1913 में किया गया था
सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम में आंदोलन का मुख्यालय जो है वो स्थापित किया गया था। हालांकि अव्यवस्थित नेतृत्व के कारण आंदोलन के उद्देश्यों को पूरी तरह से समझा या हासिल नहीं किया जा सका, क्योंकि मतलब अव्यवस्थित तरीके से उसका जो नेतृत्व किया गया, इस वजह से वो जो है सफल नहीं हो पाया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका प्रथम जो है अधिवेशन कब हुआ, अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, यानी जो पहला इसका अधिवेशन हुआ था वो आपका मुंबई में हुआ था। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। पहला अधिवेशन बॉम्बे में जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। यानी जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सन 1885 में एपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य एहोम द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा इसका गठन हुआ था? एहोम के द्वारा किया गया था सन 1885 में। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है 28 दिसंबर सन 1885 में हुई थी। यानी जो इसकी पहली बैठक हुई थी, इसका जो पहला गठन किया गया था, मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था सन 1885 में हुआ था, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 28 दिसंबर को हुई थी। तो डेट ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है वो कौन सी डेट को हुई, यानी कब हुई? तो आपका जो है 28 दिसंबर सन 1885 हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। विमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वह एक भारतीय जो है वेरिस्टर थे। यानी जो विमेश चंद्र बनर्जी थे वो क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने, साथ ही साथ वे भारतीय वेरिस्टर भी थे। आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, यानी अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आपका जो होगा एहोम ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की? सन 1885 में की। ठीक है, साथ ही साथ इसकी बैठक पहली कब हुई? 28 दिसंबर को हुई। 28 दिसंबर सन 1885 को हुई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो हैं, डाउट जो है वो क्लियर रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप बता दोगे। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी? तो ये आपका 1885 हो जाएगा। यानी 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो ऐसे भी पूछ लेगा क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया, या फिर करो या मरो का नारा किसने दिया। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो ये सारे जो हैं जिन्होंने भी अपना नारा दिया है उनके ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है। यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब ये है कि सब कुछ आएगा। आगे चलते हैं। किस नेता ने सन 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? यानी सिर्फ जो 1906 था उसकी जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की। बाकी दो डेट और मैंने बताई हुई थी कि कहाँ पे इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी, तो वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये कब अध्यक्ष रहे? 1906 में। कहाँ के रहे? कलकत्ता में। ठीक है, अध्यक्ष रहे। आगे चलते हैं। उन्हें इंडियन ग्लेडस्टोन और भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह पहले भारतीय थे जिन्हें जो है लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया था। यानी ये पहले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत में गरीबी और कांग्रेस के बिना शासन से संबंधित मुद्दों पर एक पुस्तक लिखी। तो कौन सी पुस्तक है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन
इंडिया बुक बाय द जो है दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। तो पुस्तक का नाम भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपके महात्मा गांधी हो जाएंगे। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी आपका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की जो है बैठक 8 अगस्त सन 1942 को बंबई में हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। क्या हुआ था? अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी थी उसकी बैठक हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसने प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू करने का जो है प्रस्ताव रखा। इसे वर्धा प्रस्ताव और नेतृत्व विहीन विद्रोह कहा जाता है। अगला है, गांधी ने अंग्रेजों से कहा कि भारत छोड़ो और भगवान के हाथ में छोड़ दो। उनका संदेश था करो या मरो, यानी कि गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत छोड़ो और भगवान के हाथ में छोड़ दो। ठीक है, तो उनका जो ये संदेश था वो क्या था? करो या मरो। आगे चलते हैं। सरकार की दमनकारी नीति और नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, यानी क्योंकि हर तरीके से किया जा रहा था, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, हर तरीके से उनको दबाया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो लोग थे वो हिंसा के रूप में मतलब हिंसा को अपनाने लगे। वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपने को बचाव के लिए वो हिंसा के रास्ते पर चल दिए। तो अंधाधुंध जो नेता लोग थे उनकी दमनकारी जो नीतियां रहीं, साथ ही साथ बिना वजह से लोगों को जो गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो बहुत सारे रीजन थे। इस वजह से लोगों में क्या हिंसा की भावना उत्पन्न होने लगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो है श्री अंबेडकर यानी वी.आर. अंबेडकर के बारे में देख लेते हैं। तो वी.आर. अंबेडकर जी जो हैं, इसमें कहा गया है वह एक न्यायविद, राजनेता, समाज सुधारक और दलित वर्ग के नेता थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राजनेता, समाज सुधारक और दलित वर्ग के नेता थे वी.आर. अंबेडकर। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, यानी जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपके, इन्होंने तीनों में भाग लिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, उन्होंने सन 1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो 1932 में गांधी जी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो आपका वी.आर. अंबेडकर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जो पूना समझौता हुआ था उसमें गांधी जी के साथ हस्ताक्षर, यानी जो पूना समझौता है गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया? तो वी.आर. अंबेडकर हो जाएंगे। कब किया? सन 1932 में किया। ठीक है, वे हमारे संविधान की जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे। ठीक है, जो भारतीय संविधान बना उसके क्या थे? मसौदा जो है समिति के अध्यक्ष रहे। अब देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, यानी जो स्वतंत्र भारत था उसके पहले क्या थे? ये प्रधानमंत्री रहे और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आधुनिक निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। साथ ही साथ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे? वो आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं। वह 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो टाइम पीरियड भी ध्यान रखना, कब तक ये रहे? सन 1947 से 1964 तक ये क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। आगे चलते हैं। वह पंचशील के सिद्धांत के लेखक थे और नीति गुण निरपेक्षता में विश्वास करते थे, यानी क्या था? नीति गुण निरपेक्षता में क्या करते थे? ये विश्वास करते थे। आगे चलते हैं। पंचशील जो सिद्धांत था उसके ये लेखक भी रहे जो है जवाहरलाल नेहरू। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, यानी दूसरे जो
अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये ध्यान रखना सन 1947 की बात कही जा रही है, साथ ही साथ जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगली जो इंफॉर्मेशन है, आचार्य जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थी। यानी जो आचार्य जेबी कृपलानी थी वो क्या थी? मौलिक अधिकार जो है आपके उसकी उप समिति के अध्यक्ष थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। यानी सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल, उनको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वह भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे। यानी भारत का जो इतिहास है उसमें सबसे लंबे टाइम तक जो प्रधानमंत्री रहे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। टाइम क्या था इनका? ये रहे 1947 से लेकर के 1964 तक। ठीक है, तो सन भी ध्यान रखना, यानी टाइम पीरियड जो है वो ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किसने जो है प्रतिनिधियों में भाग लिया? यानी प्रतिनिधियों जो थी उसमें भाग लिया था। तो 72 यानी 72 जो थी वो प्रतिनिधियां थी, उसमें इन्होंने भाग लिया था। आगे चलते हैं। आगे जो है सन 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। यानी जो सन 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जो उसका अधिवेशन हुआ था पहला, उसमें कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? 72 सदस्यों ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है सन 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य ए होम द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक सन 28 दिसंबर सन 1885 को हुई। पहला सत्र बंबई में जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये शायद रिपीट हुआ है ये लाइनें दो, तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं फिर से, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है यहीं से पूछ लिया जाए, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। वह एक भारतीय जो था, मतलब वह एक भारतीय बैरिस्टर थे। यानी जो कौन थे बैरिस्टर? ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। पहले सत्र में 72 से लेकर 39 वकील थे और यह प्रवृत्ति जारी रही। यानी 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे। तो कितने रहे? 72, यानी 72 सदस्य थे जो पहला अधिवेशन हुआ था सन 1885 को। ठीक है, और साथ ही साथ 39 वकील भी उसमें थे शामिल। अगला क्वेश्चन जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो आपका हो जाएगा, पूछा है भारतीय महिला, तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अगर भारतीय ना लिखा होता पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाती। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यानी अगला जो पॉइंट है, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय जो है अध्यक्ष थी। यानी पहली भारतीय जो महिला रही वो अध्यक्ष रही सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। वह भारत के डोमिनियल में गवर्नर पर पद संभालने वाली पहली महिला थी। यानी डोमिनियल जो है,
डोमिनियन जो में गवर्नर पर पद संभालने वाली ये भारतीय महिला सबसे पहले रही। वह संयुक्त प्रांत की जो पहली गवर्नर थी, यानी पहली ये क्या रही, संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर रही। वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और अगर पूछ लिया जाए भारतीय तो आपकी सरोजनी नायडू हो जाए, लेकिन अगर महिला पूछा जाए तो दूसरी महिला हो जाएंगी सरोजनी नायडू। पहली जो है एनी बेसेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम इन्होंने किया था। सन 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद इन्होंने क्या किया था? काम किया था। तो ये कहाँ की जो है अध्यक्ष बनी थी? कानपुर की, 1925 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 29, इसमें बात कही गई है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? यानी जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924। ठीक है, 1924 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। पॉइंट समझ लेते हैं। सन 1924 में महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जब हम लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन किए थे तो उसमें ये पूछा गया था, यानी ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है, कि जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया गया था। तो इस वजह से ध्यान रखना कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कोई आइडिया नहीं है। तो क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता दोगे। आगे चलते हैं। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, एनी बेसेंट सन 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष रही। यानी कि कब रही? सन 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष रही कलकत्ता में। वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी। कब थी? 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष रही। वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली जो है पहली भारतीय महिला थी। सन 1923 में कांग्रेस के काकी नाड अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 1923 में। अगला है मतलब मोहम्मद अली ने की, और इस अधिवेशन के तुरंत बाद वह सांप्रदायिक दंगों का हवाला देते हुए कांग्रेस से अलग हो गए। यानी क्या हुआ? वो सांप्रदायिक जो दंगे थे उसमें वो शामिल होने लगे, फिर क्या किया इन्होंने? ये अलग हो गए। गुवाहाटी जो है असम ने वर्ष 1926 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की मेजबानी की थी। तो यानी जो गुवाहाटी है, यानी जो गुवाहाटी है, असम है, 1926 में क्या किया था इसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की थी। तो मेजबानी कब की गई थी? 1926 में। किसने की थी? गुवाहाटी और असम ने। इस अध्यक्षता में एस श्रीनिवास जो थे अयंगर ने की थी। यानी जो इसकी अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? एस श्रीनिवास अयंगर के द्वारा की गई थी। 1931 में कराची में आयोजित आईएनसी अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 1931 में जो हुई थी कराची में आयोजित की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे चलते हैं। तो सन ध्यान रखना, कौन से सन में कौन सी घटना हुई थी, कौन सा अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन रहे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे सन हैं, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार जो प्रस्तावित किए थे वो कौन से अधिवेशन में किए थे पारित?
तो आपका हो जाएगा 1931 कराची कांग्रेस। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया था, मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है वो पारित किया था 1931 में कराची कांग्रेस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, किसने प्रथम अखिल भारतीय जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है, यानी सबसे पुराना ये जो है भारत में संघ है। यह भारतीय कम्युनिटी जो है पार्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी क्या है, ये भारतीय जो कम्युनिटीज है पार्टी उससे जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय के साथ हुई थी। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो कौन थे, लाला लाजपत राय रहे। 1920 में रहे, 31 अक्टूबर 1920 में ये रहे, यानी कि इसके अध्यक्ष ये रहे। आगे चलते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में स्थापित जो आपका आईटूल है, ठीक है, उसका गठन किया 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय संघ के अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। यानी जो इसका संगठन किया गया था, कब किया गया था, 1920 में किया गया था। क्यों किया गया था, अंतरराष्ट्रीय श्रम जो संगठन है, ठीक है, उसके लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील जो है उगाने वाला जो है प्रश्न प्रस्तुत किया था? यानी बिहार के नील जो उगाई जाती थी उसका जो है क्वेश्चन जो है प्रस्तुत किया था। तो आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, शुक्ल लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। यानी जो राजकुमार शुक्ला जी थे ये भारत में लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। 26-30 दिसंबर सन 1916 को लखनऊ में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचने के बाद शुक्ला ने महात्मा गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों के दर्द को साझा किया। यानी वहां पर जब ये महात्मा गांधी जी से मिले तो जो किसानों यानी चंपारण के जो किसान थे उनके दर्द को भी इन्होंने साझा किया, यानी उस पर भी इन्होंने बातचीत की और गांधी को चंपारण आने के लिए जो है अनुरोध किया था कि आप हमारे यहाँ चंपारण में आए। वहां पे देखे कि जो नील की खेती हो रही थी वहां पे क्या हो रहा था, जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत ज्यादा जो किसान थे उनको प्रताड़ित कर रहे थे, क्योंकि नील की खेती वो खुद जमीन देता था। यानी जो किसान वो अंग्रेज लोग थे वो खुद जमीन देते थे और लोगों से कहते थे कि इस पर नील की खेती करो। और जब नील के लोग खेती करते थे तो जब नील होता था तो उसको कम दाम में ले लेते थे, फिर उसको विदेशों में उचित दाम में यानी बढ़ा चढ़ा के बेचते थे। और साथ ही साथ क्या होता था, जो किसान लोग थे वो कर्जा लेते थे, यानी क्योंकि उसमें फसल जब बोएंगे तो उसमें बहुत कुछ पड़ता है। तो इस वजह से किसान लोग क्या करते थे, कर्जा लेते थे तो ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ा के कर्जा दिया जाता था। यानी अंग्रेज लोग क्या करते थे, किसान लोगों को जब कर्जा देते थे तो बहुत मात्रा में ब्याज बढ़ा के देते थे। तो इस वजह से किसान, क्योंकि पैदावार बहुत ज्यादा थी नहीं और जितना वो पैदा कर पाते थे उतने कम लागत में खरीद लेते थे, उचित दाम में बेच देते थे। यानी बाहर जो विदेशों में जो डबल टिबल करके बेचते थे तो इनका जो मुनाफा था वो अंग्रेज लेते थे। ठीक है, इस वजह से जो किसान थे वो रेडी होते जा रहे थे अंग्रेज के, क्योंकि वो ब्याज ही नहीं चुका पा रहे थे। इतनी उनकी फसल जो नील की खेती थी उपज तो थी बट वो बेचते कम लागत में थे, यानी ये लोग खरीदते कम लागत में थे तो उनको जो था वो कर्जा नहीं चुका पा रहे थे। तो इस वजह से जो विद्रोह हुआ था किसानों के, मतलब किसानों में क्या था, विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी थी। इसी वजह से जब ये राजकुमार शुक्ला थे, जब महात्मा गांधी जी से मिले थे लखनऊ सम्मेलन में, तो इनको आमंत्रित किया था कि आप हमारे वहां घूमने आए। ठीक है, तो वहीं से ये जो विद्रोह शुरू हुआ, फिर वहीं से मिलाकर के 1857 की क्रांति बनी। इस वजह से यानी हर क्षेत्र में फिर क्या हुआ, क्योंकि सभी को दबाया जा रहा था तो सबने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। तो वही है सन 1857 की क्रांति। यानी जो सन 1857 की क्रांति है वो वहीं से स्टार्ट होती है।
आगे चलते हैं। शुक्ला के बार बार आग्रह करने के बाद गांधी ने चंपारण आने का जो आश्वासन दिया था, यानी बहुत बार जब रिक्वेस्ट की गई तो गांधी जी ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी 27वीं जो सम्मेलन की अध्यक्षता थी वो किसने की थी? RN जो है मुधोलकर इन्होंने की थी। ठीक है, RN जो है मुधोलकर ने की थी। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर सन 1912 में बंकीपुर में संपन्न हुआ था, यानी बिहार में जो है संपन्न हुआ था। आगे चलते हैं। अगला है सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ लेते हैं। उन्होंने स्वराज नाम के एक अखबार भी शुरू किया था, यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने कौन सा अखबार शुरू किया था? स्वराज नामक एक अखबार भी शुरू किया था। वह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस की जो है सचिव भी थे। ठीक है, जो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का जो मतलब अध्यक्ष भी रहे, साथ ही साथ बंगाल राज्य के कांग्रेस के सचिव भी रहे। सुभाष चंद्र बोस सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्हें हरिपुरा अधिवेशन 1938 और जो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में INC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना सन कौन सी डेट को ये चुने गए थे अध्यक्ष, वो कहाँ के थे? तो त्रिपुरा और हरिपुरा अधिवेशन में चुने गए थे। लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण जो है त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया, यानी गांधी से क्या हुआ, इनका मतभेद हो गया। उन्होंने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सन 1939 में। उन्होंने सन 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना जो थी आजाद हिंद फौज की जो है कमान संभाली और वहां उन्होंने भारतीय अनंतिम सरकार की स्थापना की, यानी भारतीय जो अनंतिम है सरकार की उन्होंने स्थापना कर दी। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। ठीक है, तो कब किया? 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना जो थी की कमान संभाली और साथ ही साथ जो भारतीय अंतिम सरकार की इन्होंने स्थापना भी करी। साथ ही साथ जो महात्मा गांधी जी थे उनको राष्ट्रपिता के रूप में इन्होंने संबोधित भी किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, तो आप लोग कल की क्लास को ज्वाइन करिएगा। ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है, तो आप लोग इसको डेली ज्वाइन करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज जो क्लासेस चल रही थी वो भी हम लोग जल्दी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि ये रह गया था और आपका एग्जाम भी बहुत पास है, तो इस वजह से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर से चैप्टर वाइज चलेंगे एंड साथ साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा डेली 2 बजे की क्लास, आपका GK GS अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो आप 3 बजे की क्लास एंड 5 बजे की क्लास ज्वाइन करिएगा। 3 बजे की क्लास में हम लोग सारे थ्योरी कंप्लीट हो गई है, तो इस वजह से प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। 5 बजे जो क्लास होती है उसमें हम लोग SST डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, तो आप लोग वहां से जाके चैप्टर वाइज देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।